जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नवंबर के महीने में झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ये विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पार्टी के लिए। मगर इन दोनों ही स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं। 9 में से 8 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनके विधायक अपनी सीट छोड़ करके लोकसभा चुनाव लड़ करके लोकसभा पहुंच गए, तो वो 8 सीटें खाली हुई और उन पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। वहीं 9वीं सीट है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की सीसामऊ की। इरफान सोलंकी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए हैं, जिसके बाद से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, तो उस विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव होने जा रहा है। तो ये जो 9 विधानसभा है दोस्तों, ये देखने में तो बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि 403 की संख्या है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर। तो इन 9 सीटों के चुनाव से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना। मगर अगर हम बात करें स्टेट लीडरशिप की, जो टॉप की लीडरशिप है, उनके लिए ये 9 सीट्स का चुनाव अभी तक का शायद लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव साबित होने जा रहा है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव लोकसभा का हमने उत्तर प्रदेश में देखा, वहां नेक टू नेक की फाइट। समाजवादी पार्टी ने सारे प्रिडिक्शंस को, सारे ओपिनियन पोल्स को गलत साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए पहली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन करके निकल करके आई उत्तर प्रदेश के अंदर। जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके सभी नेताओं में काफी हद तक एक एनर्जी दिखाई दी, उनको एक मोटिवेशन मिला और शायद 2027 की कमर उन्होंने वहीं कस दी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव 75 पार का नारा लेकर के चुनावों में उतरी, मगर उसको मुंह की खानी पड़ गई इन चुनावों में। तो इसीलिए साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस चुनाव की कमान खुद संभाल ली है। इन सभी 9 सीटों पर जा जाकर खुद रैलियां कर रहे हैं, खुद रोड शोज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। क्योंकि दोस्तों, कई मायनों में ये चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल है। ये 9 सीटों पर जिसका दबदबा रहेगा, वह 2027 के चुनावों में बहुत मजबूत दावेदार बन करके निकल करके आए। और शायद यही कारण है कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी खोई हुई साख को वापस पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से, कि शायद वह अब मुख्यमंत्री से बनने से सिर्फ एक कदम दूर है उत्तर प्रदेश में। तो अगर मैं बात करता हूं इन सभी 9 विधानसभा सीटों की, तो इन सभी विधानसभाओं में फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, खैर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल, कुंदरकी और मीरापुर सीट शामिल है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 9 में से 4 विधानसभा सीटें इससे पहले भाजपा के पास थी, 4 विधानसभा सीटें इससे पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, और उनमें से एक सीट थी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की मीरापुर सीट, जो कि अब भाजपा के साथ और सहयोगी बन के आ चुके हैं। तो दोस्तों, प्रेशर यहाँ दोनों पार्टीज पे लगभग बराबर सा है, क्योंकि इन चुनावों में आपको अपनी पिछली जीती हुई सीट्स ही नहीं जीतनी है, बल्कि वो सीट्स भी जीतनी है जो विपक्ष के पास थी। यानी कि 4-4 की संख्या दोनों पार्टीज के पास में थी, और दोनों पार्टीज का टारगेट रहेगा कि हम मैक्स टू मैक्स सीट्स को इस चुनाव में जीत लें। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ थोड़ी सी कमजोर पड़ती दिखाई दी देश के अंदर में, मगर वहीं उसके बाद आता है हरियाणा का विधानसभा चुनाव। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे इतने ज्यादा सरप्राइजिंग थे, इसकी कल्पना पूरे देश में किसी ने नहीं करी होगी। भारतीय जनता पार्टी, जो कि बहुत वीकेस्ट पार्टी मानी जा रही थी उस चुनाव के अंदर में, और कांग्रेस अपनी फुल फ्लैश पावर से चुनाव को लड़ रही थी, और देखने में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वन साइडेड चुनाव लड़ेगी इस बार। पहलवान, जवान, किसान, हर तरह का मुद्दा वहां पे ला दिया गया बीच में। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। दोस्तों, कांग्रेस को बिल्कुल वन साइडेड पटकनी दे दी है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स इस चुनाव में उतरे थे, बड़े बड़े लीडर्स ने अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़ाया था, मगर भाजपा ने बहुत साइलेंटली इस चुनाव को लड़ा और सभी ओपिनियन पोल्स को, सभी एक्सपर्ट्स के जो रिजल्ट्स थे, उसको बदलते हुए तीसरी बार लगातार अपनी सरकार बना ली हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि शायद भारतीय जनता पार्टी कमबैक कर रही है देश के अंदर में। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 9 सीटों के चुनाव से ये मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्या भाजपा रिवाइव कर रही है देश के अंदर, क्या भाजपा वापसी कर रही है देश के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड की स्थिति भी काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव को जीत लेती है, तो शायद ये भाजपा अपनी अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में बन करके सामने आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लेती है, तो योगी जी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों, योगी जी के काम की अगर हम चर्चा करते हैं, तो शायद समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि योगी जी द्वारा इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, जिसकी कल्पना शायद आज से 10 साल पहले किसी ने भी नहीं करी होगी। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर चीज के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने
पूरे नंबर हासिल किए हैं। तो दोस्तों ये देखना होगा कि ये सभी मुद्दे अखिलेश यादव जी के जो मुद्दे हैं उन पर भारी पड़ेंगे या अखिलेश यादव जी अपने इस चुनाव को जीत करके भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव के लिए अभी से ललकार देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।